हजारों साल पहले समुद्र में डूबे एक शहर का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का समुद्र की गहराइयों में इतनी खूबसूरती, इतनी विशाल और इतनी भव्य नगरी को यदि कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। दोस्तों, समुद्र के 130 फीट की गहराई में जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी द्वारिका स्थित है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कई लोगों को द्वारिका और भेट द्वारिका में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। दरअसल द्वारिका दो हिस्सों में बंटा जाता है, द्वारिका और भेट द्वारिका। द्वारिका गुजरात के जामनगर में समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। द्वारिका शहर में ही विश्व प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश का मंदिर है। इसे भगवान श्री कृष्ण के 4 धामों में से एक माना जाता है। वहीं भेट द्वारिका गुजरात में समुद्र तट से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच एक द्वीप है। सालों से यहाँ जहाजों द्वारा जाया जाता था, परंतु जब यह सड़क मार्ग से जुड़ चुका है, यहाँ कई सालों पहले खुदाई में कई सारे अवशेष मिले थे जो महाभारत काल यानी द्वापर युग के थे। यहीं पर समुद्र के नीचे करीब 130 फीट की गहराई में खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा नगर मिला था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। समुद्र की गहराइयों में द्वारिका की खोज करने गए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक ऐसा भव्य नगरी दिखी। उन्हें यहाँ पर करीब 3000 साल पुराने बर्तन, तांबे के सिक्के और एक ऐसा भव्य ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर मिला जो एक भव्य महल और उस नगरी के चारों ओर बने परकोटे के समान था। इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर का था। खोजकर्ताओं को इतना जमीन पर नगर के परकोटे के अवशेष मिले थे। भगवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने के लिए दी थी। इस नगर के बीचों बीच एक महल स्थित था जिसके अवशेषों की कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि यह महल द्वार नगर का परकोटा जिन नक्काशी द्वारा पत्थरों से बना है, ये पत्थर कई 1000 साल पुराने हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर हमें कैसे पता पड़ा कि यह नगरी द्वारिका नगरी है और इसे श्री कृष्ण ने बसाया था, और तो ये पानी में कैसे डूबी? तो चलिए आपको इस अद्भुत नगरी का रहस्य, इतिहास और हमारे पुराणों में वर्णित इसके डूबने की कथा को आपको विस्तार से बताते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। यह सब देखकर उन्हें एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर चले जाने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण घोर युद्ध करके अपने परिवार और प्रजा को संकट में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार और प्रजा के साथ मथुरा छोड़ दिया और मथुरा से 1250 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर भी लगाना संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। स्वयं नारायण का आदेश कौन टाल सकता था? तुरंत समुद्र देव ने प्रकट होकर अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर की धरती प्रदान की। कुछ ही समय में इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था।
अपनी प्रजा और यादव वंश को द्वारिका में बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से अंतिम युद्ध किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण द्वारा जरासंध का वध कर दिया गया। इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुंचे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय की नहीं थी। समय के चक्र में भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी बंधे हुए थे। समय का पहिया घुमा और कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यही से शुरुआत हुई इस खूबसूरत नगरी के द्वारिका के सर्वनाश की। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार यह वह समय था जब पांडव महाभारत के युद्ध में विजय होते हैं और उनके हाथों सभी कौरवों का वध कर दिया जाता है। माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो यह वो दुख नहीं सह पाई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में सब कुछ पहले से जानते थे। उन्हें इस बात का पहले से ही आभास था, इसलिए उन्होंने श्राप को आशीर्वाद के तौर पर अपना लिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी धरती पर अब लीलाएं समाप्त कर वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय हो चुका है। कुछ वर्षों के बाद जब द्वारिका के पास पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत आए थे, उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सामने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ एक शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सामने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदला और साधु संतों के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने शाम को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे की मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगी। यादव वंश को तो अब 2 श्राप लग चुके थे, पहला माता गांधारी का और दूसरा ऋषि मुनियों का। अब इन दोनों श्राप के पूर्ण होने का समय था। थोड़े ही समय के बाद शाम के कपड़ों से एक लोहे का मुसल मिला। यह खबर मिलते ही पूरे यादव वंश में कोहराम मच गया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने श्राप से बचने के लिए उस लोहे के मुसल के टुकड़े कर दिए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उन्हें यह गलतफहमी थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इन श्रापों को पूर्ण करना आवश्यक था। इस कारण जैसे ही उग्रसेन मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं, वैसे ही उन्हें एक मछली निगल लेती है। इसके बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंस जाती है। जब उसे चीरा जाता है तो उसके पेट से उस लोहे के मुसल के टुकड़े निकलते हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी ने इस जहरीले मुसल के टुकड़ों की जहरीले तीर का निर्माण किया और इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मुसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। अब 36 साल बीत चुके थे। अब वो समय था जब माता गांधारी और ऋषि मुनियों का श्राप सच होने का समय था। अपने अंत समय से अनजान पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरा यादव वंश का विनाश हो गया। यह सब देखकर बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार है, उन्होंने भी इस धरती को त्याग दिया और वो वापस अपने धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे वो विश्राम करने के लिए लेट गए थे। अभी एक शिकारी ने उन्हें एक हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़े से तीर बनाया था और यही वो जहरीला तीर था
जो उस लोहे की मुसल से बना था। जैसे ही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं पूर्ण कर वापस अपने वैकुंठ धाम लौट गए और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश भी खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सब कुछ नष्ट हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसी के बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, यह नगरी इतने सालों के बाद भी आज भी अपनी भव्यता और अपने रहस्य को संजोए हुए है। समुद्र के 130 फीट नीचे अपने अस्तित्व में होने के प्रमाण दे रही है। कई शोध हो चुके हैं, कई गणनाएं हो चुकी है, परंतु आज भी कई रहस्य जो इन अवशेषों के नीचे दबे हुए हैं, अरब सागर के इस क्षेत्र में निरंतर खोदे जा रहे हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।